नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096096083860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। और एग्जामिनेशन आपका जो है पोस्टपोन हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में हो सकता है। ठीक है, सीट्स भी काफ़ी अच्छी खासी हैं। आप अपनी तैयारी अभी भी पूरी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में। ठीक है, अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए, सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ पेड क्विज में भी आप जुड़ना चाहें या फिर टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस के लिए, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसका। पूछा गया है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा। तो जो ये पैलियोलिथिक, नियोलिथिक या इस तरह की एक्सकेवेशन से जो हमें चीज़ें मिली हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। तो उसी क्रम में यहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा जो है बेलन वैली उत्तर प्रदेश में यहाँ से मिलती है। बेलन वैली का जो क्षेत्र अभी देखेंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो ये प्रयागराज और सोनभद्र है ना के बॉर्डर्स पे कह सकते हैं, ये रीजन है, यहाँ से ये हमें प्राप्त हुआ है। तो ये पूछा भी जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। डॉटर ऑफ द ईस्ट, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो पाकिस्तान की जो है पॉलिटिशियन रही थी बेनजीर भुट्टो, ठीक है, इनकी पुस्तक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान बताना है। तो 180 देशों की कुल रैंकिंग में जो भारत की प्रेस की स्थिति है, कह लीजिए बहुत ही खराब है, 161वें स्थान पे है। ठीक है, तो इसी से आप समझ सकते हैं ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इस तरह के इंडेक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकते हैं? ठीक है, वीटो से मतलब अर्थ ये है, इसको हिंदी में निषेधाधिकार बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, बाकी आप इसको पढ़िएगा जरूर। जैसे कोई भी बिल पास होता है, आपको पता है, तो संसद के 3 अंग होते हैं, ये आपको पता होगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो तीनों से पास होकर के ही कोई भी बिल एक्ट बनता है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल आया, फिर लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास हुआ, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, उनके फाइनल अप्रूवल के लिए, एसेंट के लिए। ठीक, अब इस स्थिति में 3 प्रकार की जो है वीटो एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट और पॉकेट, है ना, ये नहीं है। तो यहाँ पे अनिश्चित काल तक के लिए रोकना, यानी कि जैसे कुछ कहना ही नहीं कह सकते हैं, है ना। इसके उदाहरण भी हैं हमारे कुछ पुराने बिल्स, उसके एग्जाम्पल्स को भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर वो पॉकेट वीटो है कि अनिश्चित काल के लिए उस पे जो है बिल पे सहमति न देना। ठीक है, इसके अलावा जैसे जो ये है सस्पेंसिव वीटो, इसमें क्या होता है कि जो बिल है उसको रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट भेज सकते हैं पार्लियामेंट को। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होगा कि जो है ये रिजेक्ट कर सकते हैं बिल को प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आप हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। क्या वीटो पावर जो है, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? अगर है तो कहाँ पे है, नहीं है तो ठीक है। दूसरा, एग्जाम्पल्स कोई इसके जो रहे हैं वो आप हमको कमेंट करके बताएं। भारत के नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? काफ़ी चर्चा में भी रहा था, ये विवादों में भी कह सकते हैं। कई लोग मांग कर रहे थे प्रेसिडेंट से करवाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने किया था इसे। ठीक है, और डेट भी पूछ सकते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में, तो ये 28 मई 2023। ठीक है, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में बॉक्साइट मुख्य रूप से आपको किन जिलों में मिलेगा? ठीक है, तो जो है हमारा ये बुंदेलखंड रीजन, या कह सकते हैं सबसे लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट जो है, बांदा, चंदौली और सोनभद्र, इन जिलों में इसकी प्राप्ति होगी। ये 2 ऑड हो जाएंगे, 1, 2, 3। अगला है, कौन सा युग में इसमें सुमेलित नहीं है? कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और उत्तर प्रदेश के किन जिलों में स्थित है ना। तो चंबल जो है ना, झांसी नहीं, इटावा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिर्जापुर लिखा है, तो ये बिहार में है ना, रोहतास में। ये वाला भी हम गलत मान के चलेंगे इसमें। ठीक, ये 2 ठीक है।
इसमें देखिए मैच करना है, कुछ हमारे पास डैम है और संबंधित सिटी, तो इसको हम ऑप्शन डी के हिसाब से मैच करेंगे। एक बार पॉज करके देख लीजिए। अगला है राजदारी और देवदारी, ये वाटरफॉल है, झरने हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने बताया था, कहाँ पे? चंदौली, तो वहीं पे सिचुएटेड है ये भी, है ना, ऑप्शन डी। ये वाराणसी के बगल का जिला है। इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कुछ सिटीज हैं उत्तर प्रदेश की और उनसे बहने वाली नदियां, ठीक। तो अयोध्या में गंगा नदी नहीं है, यहाँ पे कौन सी है? सरयू, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना किस वर्ष में लॉन्च की गई? तो ये बेसिकली जो है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं रूरल डेवलपमेंट में, है ना, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में, उनके लिए लॉन्च किया गया था और इनके सहायता के लिए 2021 में, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं पिछले 2-3 सालों की, उसको काफ़ी अच्छे से 2-2 स्टेटमेंट या 3-3 स्टेटमेंट करके पूछा जा रहा है, तो इसकी इन डेप्थ नॉलेज भी होनी आवश्यक है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी ये चीज़ें अच्छे से पूछी जा रही है, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते चला। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया? तो जो है लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी के अंडर एक पंजाब का गवर्नर होता था दौलत खान, ठीक है। तो इसका काफ़ी एक तरीके से कह लीजिए इंसल्ट हुआ, है ना, इब्राहिम लोधी के शासनकाल में, तो उसी से आहत होकर के इसने बाबर को इनवाइट किया, है ना, टू अटैक इंडिया। और ये उसी के बाद आप जानते हैं मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है 1526 में, ठीक। तो ऑप्शन सी। 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, ठीक, तो तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी जो है 30, 31 और 32 तीनों में शामिल हुए थे। अगला है मंदसौर प्रशस्ति लेख का संबंध किस शासक से है? मध्य प्रदेश के रीजन में मंदसौर इंस्क्रिप्शन है और इसको जो है दशपुर इस इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। कुमार गुप्त के टाइम पीरियड का है, ऑप्शन डी। दिल्ली में एक पुराना किला है, सुप्रीम कोर्ट जो भी वर्तमान में है उसी के आसपास ये स्थित है, तो इसके अंदर एक किला, एक ऊना मस्जिद का निर्माण कराया गया था। शेर शाह सूरी ने जब हुमायूं को हराया था, ठीक है, तो उसी के बाद 1541 के अराउंड जो है इसका निर्माण करवाया था, ठीक, ऑप्शन बी। अगला देखिए 1926 में गठित नौजवान सभा, इसका बेसिकली ये नौजवान सभा नहीं, नौजवान भारत सभा नाम था इसका, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो ये बेसिकली 1926 में स्थापित की गई थी भगत सिंह के द्वारा और प्रमुख जो लीडर्स थे यशपाल, भगत सिंह, छबीलदास, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद, है ना, राजगुरु, एक जयपाल थे, ठीक है, ये सब थे। अंबिका चक्रवर्ती का नाम और है इसमें। अगला है दक्कन के पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो मोस्टली साउदर्न पार्ट या वेस्टर्न साउदर्न पार्ट हम कह सकते हैं, ये दक्कन का हमारा भाग है। तो इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, है ना, थोड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का भी। मैप पे इसको लोकेट कीजिएगा, राजस्थान और हो जाएगा इसमें। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ये संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये जो है 55 में पहले पास हुआ, फिर 76 में भी जो है कुछ अमेंडेड और रीनेम हुआ था। बेसिकली ये जो अनटचेबिलिटी और उससे संबंधित पनिशमेंट वगैरह है उससे संबंधित एक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। सबांग बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो सबांग पोर्ट संबंधित है इंडोनेशिया से, हो सके तो मैप पे लोकेट कीजिए इसे भी। कुछ पुरानी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, उसमें से एक है फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, ये बुक के राइटर का नाम बताना है, तो A.K. भट्टाचार्य, ऑप्शन सी। देखिए इनमें बुक्स में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस किताब का नाम और राइटर का नाम पूछ लेते हैं, तो हो सके तो याद करिए। 11 से 14 जनवरी 2024 तक इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, ऊंट होते हैं, तो इनसे संबंधित उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो राजस्थान में, ठीक है, बीकानेर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। स्वदेशी रूप से एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम जिसका नाम है संभव, इसको किसने विकसित किया है?
तो मूवमेंट देखिए, इंडियन आर्मी ने बेसिकली इसको डेवलप किया है। क्या होता है कि लड़ाई में या कह लीजिए वैसे भी रैपिड मूवमेंट इनका होता रहता है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसमें सिक्योर कम्युनिकेशन है ना आपस में हो सके इनका, उसके लिए एक 5G टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम हम इसको कह सकते हैं, जिसको डेवलप किया गया है संभव। ठीक है, इसका फुल फॉर्म था सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत और वर्जन, ऐसे है ना। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी। हाल ही में किस बैंक ने देश में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो फंड रेज करने के लिए बेसिकली है ना, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज है ना, इन सबको प्रोटेक्ट करने और बढ़ावा देने के लिए ये ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट एक स्कीम जो है लॉन्च की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत, ये हिंदी में नहीं बेसिकली इंग्लिश वाला देखिएगा, स्पेलिंग ये है, इसको शुरू करने की घोषणा की है? तो अमृत का फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ठीक है, ऐसे कुछ फुल फॉर्म है। तो इसको लॉन्च किया है केरला की सरकार ने। बेसिकली वही पर्पस है कि जो लोग कई बार ओवर यूज कर लेते हैं ना एंटीबायोटिक ड्रग्स का, उसको रोकना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे, इनका निधन हुआ है जनवरी 2024। तो वह किस घराने से संबंधित? तो क्लासिकल सिंगर थी ये, और किराना घराना जो काफ़ी फेमस है इससे संबंधित था इनका, और 2021 में इनको भी जो है पद्म विभूषण मिला था, इस वजह से भी चर्चा में थी। जनवरी 2024 में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है लाई चिंगते, ऑप्शन सी। काफ़ी थोड़े वैसे नाम होते हैं तो याद रखिएगा। 14 जनवरी को किस राज्य में फसल कटाई त्योहार माघ बिहू मनाया गया? जैसे नॉर्दर्न इंडिया में आप मकर संक्रांति मनाते हैं, तो वैसे ही बिहू मनाया जाता है कहाँ पे? असम में। तो बिहू के भी 2-3 टाइप होते हैं। माघ बिहू जो है ये 14 जनवरी को मनाया गया है। दीव, जो दमन दीव है हमारा, तो उसके दीव में आयोजित हुए फर्स्ट बीच गेम्स 2024 में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? तो ये ध्यान रखेंगे कि दीव में घोघला एक बीच है ना, यहाँ पर आयोजित हुए फर्स्ट बीच गेम्स ऑफ इंडिया, और इसमें 18 मेडल्स के साथ मध्य प्रदेश जो है ये टॉप पोजीशन पे रहा था। ठीक, हाल ही में 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? तो आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे मनाते हैं ये भी मकर संक्रांति के दिन ही, 14 जनवरी। हाल ही में अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े इसमें से किस मिनरल के भंडार की खोज की है? तो जो है लगभग 18 मिलियन टन के लिथियम रिजर्व्स है ना, इसकी जो है खोज की गई है। ऑप्शन सी को चुनेंगे, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देश के पहले सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेनकॉप्स कहा जा रहा है, इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो ये जो है होम मिनिस्टर अमित शाह। दो सूचियां हमारे पास है यहाँ पे, एक विटामिन की है, दूसरा उनको किस अन्य केमिकल नाम से जाना जाता है? तो मैच करना है ऑप्शन सी के हिसाब से, इसको मैच कीजिए एक बार पॉज करके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? जस्टिस। ठीक है, तो प्रियम्बल आपको देखिए वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो सकते हैं, और लगभग एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है। तो प्रियम्बल में क्या है कि जस्टिस बताई गई है 3 प्रकार की, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, है ना। ऐसे ही लिबर्टी है, तो इस तरह की चीज़ें अलग अलग जो प्रकार के हैं उसको पूछा जाता है। तो अभी जस्टिस हमें पूछा गया तो 3 को चुनेंगे, तीनों को हमने बता दिया आपको। इसमें से किस अधिनियम में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के कार्यालय के एकीकरण की अनुमति दी गई? तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में कई सारे जो ये एक्ट पारित हुए, इनमें अलग अलग प्रावधान हैं, उसमें से एक अमेंडिंग एक्ट था 1786 का। तो यहाँ पे यूनिफिकेशन हुआ था गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के ऑफिसेस का। ऑप्शन सी को चुनेंगे इन सभी एक्ट्स के बारे में। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक के जितने भी एक्ट हैं इनके बारे में प्लीज आपको पता होना चाहिए, पढ़िएगा। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहकर किस प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ ने संबोधित किया है ना? ये जो है
N.A. पालकीवाला, नानी पालकीवाला नाम था इनका। सुप्रीम कोर्ट के जो है काफी फेमस एक लॉयर थे। ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा पेयर जो है गलत है? तो बैटल ऑफ चंदेरी 1528। किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में एक नया भाग ऐड किया गया था 9B, ठीक है। 97th अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, ऑप्शन सी। और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी अलग से बना दी गई है अब केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में, ठीक है। और इसके मंत्री अभी कौन है? अमित शाह, ठीक। इसमें से कौन सी श्रेणियां जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं? ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय, है ना। ये सब रेंजेस हमारी हैं, पहले भी हमने बात की है। तो लेसर हिमालय जो हमारा है, इसके भाग हैं पीर पंजाल, धौलाधर, ये सारे ही हैं, ऑप्शन डी। एक बार इसको जरा उसमें देखिए मैप में। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सचिवालय का उल्लेख है? ठीक है। तो पार्लियामेंट के लिए जो सेक्रेटेरियल है ना स्टाफ भी जरूरी है, जो कि सारे कार्य जो होते हैं उनको देखता है या करता है। तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 98 में, है ना, भाग 5। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, यह स्पष्टीकरण संविधान के किस भाग में प्राप्त होता है? ठीक। प्रियम्बल मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया, प्रियम्बल को याद करिए, फर्स्ट पैरा में ही आप देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे इंश्योरिटी की जाती है ना, सॉवरेनिटी की, सेकुलरिज्म की, इन सब चीजों की। तो प्रियम्बल को ही चुनेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। किस संविधान शास्त्री ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है? हमारे संविधान में आप जानते हैं भाग 4 जो है, इसमें आर्टिकल 36 से 51 के मध्य डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसको, है ना, क्या कहा गया है? लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। तो ये बताया है केसी वियर ने, काफी फेमस एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं ये। संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं और उनमें क्या प्रावधान है उसको मैच करना है। अनुच्छेद जो है ये सब फंडामेंटल राइट्स के ही हैं भाग 3 में, ठीक है। तो विकल्प डी के हिसाब से इसको मैच कीजिए, ये सही है। निम्नलिखित में से किसको भारत में शिशुओं और नाबालिगों के अलावा आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? ठीक है। तो इन विषयों पे हमारे जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर्स हैं और ये सेंट्रल पार्लियामेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, क्योंकि पहला तो उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है 2011 के सेंसस के अनुसार, तो ये महाराष्ट्र है। इसमें देखें मैच करना है जनजाति और स्थान, ठीक। तो इसमें ऑप्शन बी के हिसाब से मैच करिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? देखिए पौधों के ग्रोथ के लिए लगभग 17 ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं, है ना, जिनको पता होना चाहिए आपको। तो 2 कैटेगरी में इनको बढ़ते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो, ठीक है। तो अब माइक्रो में जो है, अगर हम जैसे मेन बात करें तो आयरन, इसके अलावा मैग्नीज, ठीक है, कॉपर हो जाएगा, फिर क्लोरीन, है ना, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, जिंक, निकल, ये सब होते हैं, ठीक। और मैक्रो में आएगा ये मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब जो है। तो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ये थोड़ी सी जानते रहिएगा कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी मात्रा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में के लिए रिक्वायर्ड होती है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ये वाले हमने देखे, ठीक है, इनकी मात्रा जैसे कि आप देखते हैं ना खाद वाद के रूप में भी हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो इनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक। तो मैग्नीशियम आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। अंतिम प्रश्न यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, इसका उत्तर जो है आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को प्लीज देखें और मैप वाले क्वेश्चंस को मैप पे लोकेट करना है। इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। हमारे पेड ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं, या फिर पेड क्विज या फिर टेस्ट सीरीज, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं इस बार, है ना, तो आप अपनी तैयारी इंश्योर करिए हमारे साथ जुड़ करके। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।